Hello everyone, welcome to my channel Extra Learning Time. Today we are going to start class 9th math exercise 2.2 question number 3. So now हम अपने क्वेश्चन को रीड करते हैं. Verify whether the following are zeros of the polynomial. Indicate against them. तो देखिए यहाँ पे है ना अलग अलग हमें पोलिनोमियल्स दे दिए गए हैं और वहाँ पे x की जगह पे हमें उनकी वैल्यूज़ दे दी गई है और अब हमें उन वैल्यू को रख के ना हमें आंसर निकालना है और बताना है कि जब हम इनकी वैल्यू जो भी हमें दी गई है ना जब हम वो रख रहे हैं और उन्हें सॉल्व कर रहे हैं तो क्या लास्ट में उसका आंसर ज़ीरो आ रहा है या नहीं आ रहा है. और इन्हें हम कहते हैं ज़ीरोस ऑफ द पोलिनोमियल. यानी अगर हम जैसे कि हम मान लेते हैं एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो तो यहाँ एक्स की जगह पे हम क्या रखेंगे -1 और यहाँ रख लिया हमने +1. जैसे यहाँ पे देखिए एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो हम पहले से ऐसे कंसिडर करके चलते हैं. तो हम यहाँ एक्स की जगह पे अगर हम -1 रखेंगे और यहाँ +1 तो था ही तो क्या आएगा यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा. तो इस एक्सप्रेशन के अंदर ना जो -1 है वो इसका ज़ीरो है यानी हम कहते हैं ज़ीरोस ऑफ द पोलिनोमियल. सो हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3. देखिए फर्स्ट हमें दे दिया गया है 3x + 1 और यहाँ x जगह पे हमें रखना है -1/3. तो देखिए यहाँ 3 एज इट इज़ रहेगा. x जगह पे हमने ले लिया -1/3 + 1. अब देखिए ये जो 3 है ये यहाँ पे इंटू में है, ये 3 नीचे डिनोमिनेटर में है यानी डिवाइड में है. तो इंटू और डिवाइड की ये दोनों चीज़ें यहाँ पे न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर सेम है कट गए. तो यहाँ पे और देखिए यहाँ पे -1 है और यहाँ पे ये +1 है ये दोनों भी कट गए तो इसका आंसर आएगा ज़ीरो. तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि येस इट इज़ अ ज़ीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल. यानी कि यहाँ पे जो हमें वैल्यू दी गई थी ये वैल्यू इसका ज़ीरो है. तो इसके बाद सेकेंड पार्ट में हमें देखा है 5x - पाई और x की जगह पे हमें लेना है 4/5. तो ये ले लिया हमने 5. देन x की जगह पे हमें कहा गया 4 लेना है और नीचे लेना है डिनोमिनेटर में 5 माइनस का पाई. तो देखिए अगेन 5 और 5 यहाँ से कट जाएंगे, ये मल्टीप्लाई में है ये डिवाइड में है और उसके बाद हमारा 4 बचेगा जो किसी से कट नहीं रहा है और ना ही पाई में कोई चेंज आएगा. तो इसका आंसर हो जाएगा 4 - पाई. और यहाँ पे हम कहेंगे नो क्योंकि देखिए यहाँ पे आंसर क्या आया है, यहाँ पे आंसर ज़ीरो नहीं आया, यहाँ पे आंसर आया है 4 - पाई. तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये इसका ज़ीरो नहीं है. देन जो थर्ड पार्ट है उसके अंदर भी हमारे दो पार्ट है जिसमें हमें दिया गया है x² - 1 और x की जगह पे हमें रखना है 1. तो देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही रहेगा, -1 प्लस है एक माइनस है कट गए ज़ीरो आ गया. देन उसके बाद नेक्स्ट में x की जगह पे हमें रखना था -1 यानी पहले हमने रखा था पॉजिटिव अब हम रखेंगे यहाँ पे नेगेटिव. तो देखिए मैंने बताया था -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाता है और यहाँ पे जो -1 दे ही रखा है ठीक है. यानी अगर आप 1 का भी स्क्वायर कर रहे हो या -1 का स्क्वायर कर रहे हो दोनों का आंसर 1 ही आता है. अगेन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कट गए. तो देखिए यहाँ पे हम इतनी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे एक्सप्रेशन है भले ही छोटे छोटे आंसर है या छोटे छोटे क्वेश्चन है इनके आंसर भी ज़्यादा लॉन्ग नहीं है पर इस समय बार बार यही मतलब याद कराया जा रहा है कि हम किसी भी नंबर को स्क्वायर करते हैं क्यूब करते हैं तो उसका आंसर कैसे आता है. जैसे अब तो हमने इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए अब आपको भी धीरे धीरे याद हो रहा होगा कि -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आता है या क्यूब करेंगे तो क्या आता है. तो इसी तरह से हमें ना सॉल्व करना है. ये जो क्वेश्चन होते हैं ज़्यादातर 1 या 2 मार्क्स के ही आते हैं. तो देखिए हमारा फोर्थ पार्ट है अब इसमें x + 1 x - 1 और यहाँ x की जगह पे हमने रखना है -1. तो x की जगह पे ले लिया -1 +1 एज इट इज़ रहेगा. देन अगेन यहाँ पे ले लिया हमने -1 देन -2. तो माइनस प्लस यहाँ पे हो गया ज़ीरो और देखिए ये माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे माइनस ही रहेगा और 1 + 2 3 पर हम ज़ीरो से यहाँ पे इंटू कर रहे हैं तो इसका आंसर हो जाएगा ज़ीरो. देन उसके बाद फोर्थ के अंदर भी दो पार्ट्स थे यानी जो पार्ट 4 है उसके अंदर भी दो पार्ट है. यहाँ पे हमें x की जगह पे रखना है 2. तो 2 + 1 देन 2 - 2. तो 2 में +1 किया 3 हो गया. देन 2 में से -2 किया तो 0 हो गया और अगर 0 को 3 से इंटू कर रहे हैं तो 0 ही आ गया. तो यस पार्ट क्या कहते हैं जो 4 है इसके अंदर भी ये दोनों थे ये इसके 0 कहलाए जाएंगे. नाउ इसका पार्ट 5 है जहाँ पे यहाँ पे दे रखा है x² और x की वैल्यू में दे दी गई है 0. तो ये तो साफ साफ देखने से पता चल रहा है कि अगर हम 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही आएगा और ये इसका 0 मतलब जो भी हम कहते हैं ना 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है. तो इसके बाद देखिए
एल एक्स प्लस में एम, और एक्स की जगह पे हमें दे दी गई माइनस एम और डिनोमिनेटर में एल। तो देखिए यहाँ पे हमने एक्स की जगह पे ले लिया माइनस एम और नीचे डिनोमिनेटर में एल प्लस में एम। तो देखिए वापस से ये जो एल है ना, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है और ये डिवाइड में है, एक न्यूमरेटर है एक डिनोमिनेटर है, तो दोनों कट जाएंगे। और यहाँ पे माइनस एम है और ये प्लस एम है, तो ये भी कट जाएंगे और ये हो जाएगा 0। बस यहाँ पे है ना, जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, हमें तो बस दूसरे लेटर दे दिए गए हैं, पर यही सेम क्वेश्चन है ना हम अभी भी करके आए हैं। बस इस फॉर्म को देख के डरना नहीं है हमें, बस जैसे हमने पहले क्वेश्चन को किया था ये भी वैसे ही है। फिर इसके बाद हमें यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट में दे रखा है 3x² माइनस में 1। अब देखिए यहाँ पे जो x है उसकी वैल्यू में दे रखी है -1 और डिनोमिनेटर में है √3। तो देखिए 3 एज इट इज़ रहेगा, x² x जगह पे हमने इसकी वैल्यू रख ली है और उसका स्क्वायर, देन माइनस में 1। तो हम देखिए अब पहले से थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। x है, ये देखिए ये -1 का अगर हम स्क्वायर करते हैं क्या होता है, हम एक बार रफ में करके देख लेते हैं। ये ऊपर -1 इंटू में -1 है ना, और नीचे डिनोमिनेटर में हम ले लेंगे ये क्यूब, ये स्क्वायर में 3 इंटू में स्क्वायर में 3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और 1 ही रहेगा ऊपर। ओके, मतलब एक तरह से हम इसका जो स्क्वायर कर रहे थे ना, जो हमें यहाँ पे दे रखा था कि -1 अंडर रूट में 3, इसका जो हम स्क्वायर कर रहे थे बस हम उसे थोड़ा सा एक्सपेंड करके यहाँ रफ में कर लेते हैं। और अंडर रूट में 3 है, उसे अगर हम √3 से इंटू करते हैं, मैंने पहले वाले जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें अच्छे से समझाया था कि जब हम किसी अंडर रूट में जो कोई नंबर होता है उसे सेम अंडर रूट से जब हम इंटू करते हैं तो वही नंबर आ जाता है। तो यहाँ पे आ गया ये 3, तो यहाँ पे ये लिखेंगे। हमने जैसे हमने रफ में सॉल्व कर लिया है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1, देन नीचे 3 और इसका स्क्वायर हम कर चुके हैं, देन माइनस में 1। तो वापस से देखिए जो हमने इस पार्ट में किया था वही सेम यहाँ पे हम करेंगे। ये मल्टीप्लिकेशन में डिवाइड में कट हो गए, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव में कट हो गए और बस रह गया यहाँ पे 0। तो ये भी 0 का पॉलिनोमियल है। तो उसके बाद इसका भी दूसरा पार्ट था, यानी इसके भी दो पार्ट थे। यहाँ पे हमें दे रखा है, देखिए वही सेम पॉलिनोमियल है, बस x की वैल्यू हमें दे दी गई है अब 2 और नीचे 3, ये अंडर रूट में 3। तो देखिए हम वापस से चाहे तो एक बार रफ कर लेते हैं। हमें दे दिया गया है 2 और यहाँ पे अंडर रूट में 3, जिसका हमें करना है स्क्वायर। तो देखिए 2 इंटू 2 ऊपर ऊपर ऐसे रहेगा और नीचे अंडर रूट में 3, देन अंडर रूट में 3, 2 2 से हम जानते हैं 4, देन हमने वापस से √3 को √3 से करेंगे इंटू, तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो जैसे अभी हमने रफ में सॉल्व कर लिया, हम यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं 4/3, देन माइनस में 1। अब देखिए वापस से 3 और 3 कट हो गए और यहाँ पे रह गया 4 - 1, तो 4 में से -1 किया तो ये हो गया 3। तो देखिए जो पार्ट हमारी जो 7th पार्ट था उसके अंदर जो पहला दे रखा था, पहली वैल्यू थी, उससे तो उसका 0 निकल गया, पर जो दूसरी वैल्यू है उसमें आंसर 3 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है, तो ये 0 ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है। देन इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, देखिए 2x प्लस में 1 और यहाँ पे x की जगह पे हमें दे रखा है 1/2। तो देखिए 2 एज इट इज़ रहेगा हमारा, x की जगह पे हमने लिख लिया 1/2 प्लस में 1। तो उसके बाद देखिए 2 और 2 हमारे कट हो गए और ये 1 + 1 = 2, तो यहाँ पे भी हमारे 0 नहीं आया। नाउ हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे बट इन द नेक्स्ट वीडियो। तो अगर आपको ये सारे क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लगे और आपने अच्छे से समझ लिया है तो, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।